ईश्वर भाई बढ़िया जी आए हुए हैं। हम छतरी और खतरी के भेद में फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकलकर जरा किसी की तरफ मुँह कर लीजिए भाई साहब, तो देख रहे हैं आपको। ये ब्रह्मक्षत्रिय समाज के अध्यक्ष हैं और समाज इनका इतने जोर से चल रहा है कि मुझे इनको बुलाने बड़े देर सोचना पड़ा। और हमारे महासचिव रवि मल्होत्रा जी उनका स्वागत कर रहे हैं। और मैं मल्होत्रा जी से कहूँगा कि उनके साथ आप उनको स्टेज पर ले जाइए। मंच पर आइए। धीरे धीरे आराम से साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, सर साइड हो जाओ। एक बार जल्दी लेके गोविंदा जी हाजिर है, जब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। ईश्वर भाई बढ़िया से कहूँगा कि दो शब्द कहकर समाज को संबोधित करें। महाराष्ट्र समाज के अध्यक्ष श्री गोपाल भाई, कैबिनेट कुमार जी, हमारे चहेते कलाकार गोविंदा जी, मंच पर विराजमान सभाजन और भाई और बहनों, क्षत्रिय समाज में आने का मौका मिला है, बहुत खुशी हुई है। हमारा समाज सोरठिया, आलाई, दिवेचा, उत्तर गुजरात, कच्छी, यूपी, पंजाबी सब में बंटवारा हो गया है और ये गोपाल भाई का जो प्रयास है बहुत वंदनीय है। और ये 14 फरवरी को एक परिचय मिलन रखा गया है कांदीवली फुराबाई हॉल में, जो आयु 78 लड़के और 80 से जो जिसका जन्म हुआ है, तो कुछ फॉर्म है, फॉर्म फॉर्मेलिटी है, तो मैं गोपाल भाई को भेज दूंगा। और 2 बजे प्रोग्राम है, जो स्वयंवर मिलन आप करते वैसा ही करते हैं। वहाँ 1000 से 2000 लोग होते हैं, एग्जीबिशन हॉल है, तो मैं गोपाल भाई को फॉर्म भेज दूंगा और आप अपने बच्चा या लड़का या लड़की का जो है का फॉर्म भर के भाग ले, इसी में उम्मीद करता हूँ। और मुझे गोपाल भाई ने आज बुलाया, बहुत खुशी हुई है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उपस्थित प्रतिष्ठित मंच कर्नल रवि मल्होत्रा जी, राम मोहन जी, डॉक्टर टंडन, मेरे छोटे भाई गोविंदा जी, गोपाल जी मल्होत्रा साहब, पंड्या जी और आनंद साहब और खत्री भाइयों और बहनों, मैं अपने परिवार की तरफ से और खत्री समाज की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आज का दिन जो है हमारा आप लोगों का मिलने का दिन है और मिलने से जो है जो खुशी होती है उसका क्या मैं बयान करूं। मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं जो है आप लोगों को देता हूं कि खत्री समाज का जो है विकास हो, हम समाज से ज़्यादा जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इस समाज का उपयोग हो, ऐसी इच्छा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और एक बार धन्यवाद देते हुए भोलानाथ जी को और सभी लोगों को मैं अपने 2 शब्द को लेकर हमारे जालना की शान और महाराष्ट्र के अंदर
खत्री श्री हरीश बैठा जी का हम आप सबकी तरफ से स्वागत करते हैं और उनसे आग्रह करेंगे कि वे श्री रामचंद्र जी की मूर्ति पर हाथ चढ़ाकर उनका स्वागत करें। काफ़ी बाहर रहे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़ी इज्जत करने वाले लोग हैं। मोस्टली खत्री जितने भी होते हैं वो इज्जत करने वाले लोग होते हैं, इज्जत देते हैं और इज्जत देते हैं। इसमें ऐसा 20-25 साल से काम कर रहा हूँ। हमारे ख्याल से कोई ऐसा एक्टर नहीं होगा जिसके साथ मैंने काम नहीं किया। अभी मैंने रिसेंटली एक फिल्म बनाई है और आप लोगों को खुशी होगी, उसका नाम है खटाई लाल मिठाई लाल, जिसमें गोविंदा जी के जो भांजे साहब हैं विनय आनंद, तो विनय आनंद जो है वो मिठाई लाल का रोल कर रहे हैं और रवि किशन आप लोग जानते हैं जो सुपर स्टार है, आजकल भोजपुरी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में काफी काम कर रहे हैं और कर भी चुके हैं पहले, वो खटाई लाल का रोल कर रहे हैं। और आप लोगों के आशीर्वाद से अगले महीने बिहार में और बॉम्बे में पिक्चर चल रही है। ऐसे ही है, सफर चलता रहता है, आदमी लगा रहता है। आज बहुत खुशी है कि आप लोग सब सामने मौजूद हैं और मैं एक बार बोलूंगा, बोलो खत्री समाज सभा की। जब से सेवा और तन मन धन से समर्पित भाव से सेवा दे रही हैं, मैं महिलाओं जी से निवेदन करूंगा, अध्यक्ष शारदा सेठ जी से कृपया कर मंच पर आए और एक निवेदन करूंगा फोटोग्राफर से, प्लीज उनका एक ग्रुप फोटो लें। कृपया समय मत खराब कीजिए, गोविंदा जी को बहुत जल्दी ही जाना है, फिर आप लोग आधे में रह जाएंगे, मुझे मत भूलिएगा, प्लीज जल्दी कीजिए। दो बार ले लीजिए, हो गया 2 बार ले लीजिए। और ये सब बहनों का ऐसा है, हेलो, मैं महाराष्ट्र खत्री समाज का चिन्ह भैया की अनुमति से उनके कॉलर पर लगाने की इजाजत चाहूंगा। आदरणीय भोलाराम जी, आदरणीय मेरे बड़े भाई साहब कीर्ति कुमार जी, आदरणीय बढ़िया साहब और स्टेज पर उपस्थित क्षमा चाहता हूँ नाम से टंडन साहब, गोपाल साहब, राम मोहन कपूर जी, कर्नल रवि गुप्ता जी, चुनू महाराज जी, जितने सामने बैठे हैं भाई बहनों, जो बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम। आज मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय कीर्ति कुमार जी ने मुझसे कहा, भोलाराम जी ने मुझसे कहा कि गोविंदा तुम हमेशा फंक्शंस के अंदर ज़्यादा उपस्थित नहीं दिखाई देते आजकल। अपने घर में आदमी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। हकीकत यह है कि सरस्वती जब संचार करने लगती है आपके शरीर में, तो आपके सभी के शब्द, सभी का बर्ताव, उनकी चलने के चलन, तौर तरीके, जो वो कहते हैं वो भी, जो वो नहीं कह रहे, छुपे लफ्जों में कह रहे हैं, वो भी सरस्वती उनके दर्शन दिखाती है। और जब सरस्वती दर्शन दिखाती है तो पता चलता है कि वाकई अपना कौन है और बेगाना कौन है। शक्ति और लक्ष्मी, इनके बीच में तैरने वाली है सरस्वती। जब आपके अपने ही पिंड में आहिस्ता आहिस्ता विराजमान होने लगती है
तो भय, चिंता, डर, इन सब चीजों से निकलकर आप में खुद में एक नई शक्ति का निर्माण होने लगता है। शुरू में आपको घबराहट होती है, क्योंकि लोग डर के आपको बहुत डराते हैं। घबराए हुए हृदय जो है आपको और घबराने का प्रयास करने लगते हैं। शहर आपको ऐसे घेरने लगता है जैसे कि आप अकेले हो, मगर अंदर विराजी हुई सरस्वती आपको ये शक्ति देती है कि आप आहिस्ता आहिस्ता शहर को घेरें। खत्री समाज में ये क्षमता है और खत्री समाज के आपके इस चिच्ची में भी, बालक में भी क्षमता है। सर्वसाधारण चीजें हैं, समझने की है हम लोगों को। हम समझेंगे तो हम समझेंगे, नहीं समझेंगे तो कैसे समझ सकते हैं? ये टेबल है, इस टेबल पे कुर्सी है, कुर्सी पे राम रख दिया है। मुझे लगता है ये ठीक नहीं, क्षमा चाहता हूं। क्या? मुझे लगता है कि राम की मूर्ति का अलग तरीके से सम्मान होना चाहिए। केवल हार फूल चढ़ा देने से हम भगवान के खास नहीं हो जाते। लेकिन बड़ों के सामने मैं बोल रहा हूं, मुझे क्षमा चाहता हूं बलराम जी, और आपका तो नाम ही भोलाराम जी है, तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। बलराम जी ने जब मुझे एक क्षत्रिय समाज का ये शक्ति का ये बिल्ला लगाया, चिन्ह लगाया, तो मुझे ऐसा लगा कि तरीका बहुत अच्छा है। और जब उन्होंने कहा मुझे भी लगा तो मैं कहा ये बुजुर्ग की कॉलर तक मेरा हाथ क्यों जा रहा है, अच्छा नहीं है। बढ़िया साहब जो है मुझे कहने लगे तुम 32 साल के हो गए हो गोविंदा। मैंने कहा लगता है आप भी 66 साल के हो गए और आप 75 साल तक ऐसे ही रहे। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं घर में भी आपके सबकी 90 सालों की उम्र हो। मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है, प्रेम हो तो सच्चे मन से हो, फिर उसमें कहे सुने के ऊपर चला जाता है आदमी। कुछ लोगों से मेरे ऐसे देश में संबंध है और कई लोग तोड़ने की उसको कोशिश करते रहे, मगर आप लोगों ने देखा होगा कि राम जी की कृपा है कि वो तोड़ नहीं पाए। आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी, देश के जो बड़े बड़े लोग हैं वो आपके कर्तव्य के अंदर छिपे हुए कर्तव्य को समझते हैं। दुख को देखना दूर से और दुख को झेलना, ये दोनों में बहुत अंतर है। कष्ट को समझना और कष्ट से निकलना, इन दोनों चीजों में भी बहुत अंतर है। जब हमें समझ में आता है कि समाज आपका तरह तरह से घेराव करने की कोशिश कर रहा है, इशारे कर रहा है, तरीके आजमा रहा है, उन झूठे इशारों को अपने जूते पे रख के जो पुरुष अपना कार्य करते चले जाते हैं, उन्हें मैं असली खतरी मानूंगा, उन्हें असली पुरुष मानूंगा। मैं चाहूंगा कि ऐसे पुरुषों का आप साथ दें, ऐसे लोगों का आप साथ दें जो बढ़ रहे हैं, दूसरे खींच रहे हैं, खींचने दो, डरो नहीं, आगे बढ़ो। एक व्यक्ति जो कहते हैं ना कि नंगा के सर पे गंगा है और गंगा के कण कण में नंगा है, तो कहते हैं लोग कि जो आदमी सच्चा होता है उसकी नग्नता भी आपको दुख नहीं देती, उसको भी आप प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि तू प्रभु है, तू देवता है, क्योंकि तुझ में सत्य है, तुझ में अच्छाई है, तुझ में बुराई नहीं है। मैं आप लोगों के सामने आज खत्री समाज के सामने ये सब सोचेगा नहीं कि मैं जज्बात में कह रहा हूं, मैं ये प्रण करता हूं 1 फरवरी से अनेक प्रयोजन, अनेक नियोजन, अनेक प्रार्थनाएं, अनेक संगठन, अनेक तरह की योजनाएं, इन सब को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। पहले मैं भाषण देता था, अब मैं काम करूंगा। मुझे उम्मीद है कि जब मैं काम करूंगा तो आप बड़े बुजुर्ग मेरा साथ दें, और इस बात का मैं ख्याल रखूंगा कि जिस शक्ति की कसम खा के मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं उसमें दिशाहीन नहीं होऊंगा, मैं अपनी बुद्धि को दुर्बुद्धि से कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा,
मैं कभी उसके अंदर गर्व घमंड नहीं करूंगा, लेकिन जहां अधर्म देखूंगा, जहां देखूंगा किसी को मासूम समझ के उसके घर के किसी मासूम बच्चे के साथ खिलवाड़ हो रहा या किसी औरत के साथ खिलवाड़ हो रहा, मैं उसे नहीं बख्शूंगा। धन्यवाद। भैया भैया सर रुकिए, हो जाइए। हाँ यस, वन मोर सर, रुकिए भैया जी इधर। ओके, थैंक यू। हाँ सर, यस। अशोक कुंदन जी को चर्चा किया हमारी भैया इतना आगे हम बहुत बड़ा शुक्रगुजार हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं, बाकी काम भैया से करा दें। जो शब्द आपके सामने बोलना चाहते हो आगे नहीं तो थैंक यू। समझ चाहता थैंक यू। चले आइए, चलो हो गया आपका, हो गया तो सही, हो गया। अरे हूँ।